Good morning class. Myself Shweta Srivastava. I am your कॉमर्स टीचर्स. बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट. इंडियन मनी मार्केट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. इंडियन मनी मार्केट को दो भागों में डिवाइड किया गया था, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट. टेकिंग ये जो दोनों ही सेपरेट एंटिटीज थी और ये दोनों ही डू नॉट मेंटेन एनी टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन एंड रिलेशन विद ईच अदर. Second, a difference exists in the rate of interest charged by these two different systems. The Reserve Bank of India has control over the organized market and at the same time there is no control. मतलब कि ऑर्गेनाइज मार्केट पे तो आरबीआई का कंट्रोल होता था लेकिन अनऑर्गेनाइज मार्केट पे आरबीआई का कंट्रोल नहीं होता था. इंडियन मनी मार्केट डज नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड बिल मार्केट. इनकी जो बिल मार्केट थी वो वेल डेवलप नहीं थी. रिजर्व बैंक हैज़ मेड सीरियस एफर्ट टू द डेवलप बिल मार्केट. रिजर्व बैंक ने काफ़ी कोशिश की इनके बिल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए. बिल मार्केट हैज़ नो डेवलप अप टू द डिज़ायर लेवल. लेकिन डिज़ायर लेवल तक नहीं पहुंच पाया. नॉन डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिल मार्केट हैज़ hindered द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन मनी मार्केट. नेक्स्ट है इन इंडियन मनी मार्केट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डिस्काउंट हाउसेस. यहाँ पे डिस्काउंट हाउसेस की शॉर्टेज थी. दिस इज बिकॉज इंडियन ट्रेडर्स आर नॉट वेल अवेयर टू द ट्रेड बिल. इसीलिए जो इंडियन ट्रेडर्स से वो ट्रेड बिल से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाए थे. दे अवॉइड ड्राइंग सच ट्रेड बिल्स. इंपॉर्टेंस ऑफ अ इंडियन मनी मार्केट. इंडियन मनी मार्केट से क्या क्या इंपॉर्टेंस है. मोबिलिटी ऑफ कैपिटल. कैपिटल गेट कलेक्टेड एट वन प्लेस फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस ऑफ अ कंट्री थ्रू द मनी मार्केट. मनी मार्केट के द्वारा कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से कलेक्ट किया जा सकता था डिफरेंट बिजनेस में और इंडस्ट्रीज में. क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इंडस्ट्रीज बिजनेस. इट बिकम इजी टू ऑब्टेन द लोन एज पर द नीड फॉर द पीपल. लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग लोन वगैरह मिलता था. इंडस्ट्री एंड बिजनेस विद द हेल्प ऑफ मनी मार्केट. फैसिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लोन बाय द गवर्नमेंट. मॉडर्न गवर्नमेंट ऑफन यूज टू टेक लोन. इट हैज़ बिकम ईजी टू ऑब्टेन लोन ऑफ अ लार्ज अमाउंट विद इन अ फ्यू हावर्स के लिए ये लोन वगैरह प्रोवाइड करती थी. कन्वेंस इन द ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन लोन. द ट्रांजेक्शन ऑफ अ फॉरेन लोन इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ टुडे. बिकम वेरी इजी टू डू द ऑर्गेनाइज मार्केट. जिससे हम बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज मार्केट के द्वारा कर सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ अ इकोनॉमी एंड सेविंग. द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी इज बीइंग डन ड्यू टू द मनी मार्केट बाय विच द हैबिट ऑफ इकोनॉमिक एंड मनी सेविंग गेट्स डेवलप इन द पीपल एंड दैट इज हाउ टू मोर द कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री. इनका जो मेन काम था वो लोगों में बचत की भावनाओं को बढ़ाने था. ये छोटी छोटी बचत ही कैपिटल फॉर्मेशन का रूप लेती थी. Suitable effect on money market. There comes stability in an interest rate due to the organize of money market. There is a great help received in keeping the long-term interest rate stable in a money market. Similarity of interest rate. The prevailing interest rate at various places remain the same due to the money market because the transaction of various types of a commercial export start taking place and competitive level. It help in the preventing the trend of interest earning. इनका जो मेन उद्देश्य था वो इंटरेस्ट अर्निंग था. जनरल इकोनॉमिक प्रॉफिट. One way, the tendency of making more saving increase in the people due to the money market, due to which the quantity of capital increase. On other way, the working capital remain available at a cheap rate एंड ईजिली टू द पीपल इंगेज इन द ट्रेड और इंडस्ट्री. इनका जो मेन उद्देश्य था वो चीप रेट पे लोगों को पैसा वगैरह अवेलेबल करना था जिससे कि लोग ट्रेड और इंडस्ट्री में इंगेज रहे. फैसिलिटी ऑफ ट्रेड कंट्रोल. इसके अलावा सेंट्रल बैंक जो था वो जिसकी जो पॉलिसी एक्टिविटीज़ थी ओपन मार्केट की वो ये थी कि यहाँ पे लोगों को बहुत आसानी से क्रेडिट दिया जा सके और क्रेडिट कंट्रोल पे उनका अधिकार भी रहे. डिफेक्ट और ई डिफेक्ट्स. डिफेक्ट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ अ इंडियन मनी मार्केट. इंडियन मनी मार्केट का ड्रॉबैक क्या है. ये आप जानते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग होता है मुद्रा बाजार. मुद्रा बाजार देश की आर्थिक प्रगति का भी आधार होता है. लेकिन जिन देशों में मुद्रा बाजार पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता वो देश आर्थिक प्रगति से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं. मुद्रा बाजार में कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो उनके ड्रॉबैक्स होते हैं. पहला है लैक ऑफ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. जो भी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होती है उनका जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड अंडर डेवलप एंड बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री में नहीं हो पाता है. दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ बैंकिंग इन ऑर्डर टू अचीव द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट. और ये इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती है. अनऑर्गेनाइज्ड मनी सेक्टर डज नॉट शो एनी द इंटरेस्ट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर. ये ऑर्गेनाइज मनी के द्वारा हो सकता है. अनऑर्गेनाइज में ऐसा नहीं होता है. फिर है लैक ऑफ डेवलपमेंट बिल मार्केट. असंगठित बिल बाजार का अभाव. भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण दोष ये भी होता है कि यहाँ पे व्यापारिक बिलों तथा हुंडियों में कमी होती है जबकि विदेशों में व्यापारिक बैंकों की संपत्ति का एक बड़ा भाग बिलों में इन्वेस्टमेंट होता है. जब भारत में व्यापारिक बैंकों की कुल जमा केवल 3 से 6% ही थी
तब रिजर्व बैंक की स्थापना के समय इस बात पर आशा की गई थी कि बैंक में री डिस्काउंट आदि की सुविधा देकर भारतीय मुद्रा बाजार का विस्तार करने में सहायता मिलेगी। आवश्यकता के समय धन के अभाव की कमी भी दूर हो जाएगी, लेकिन इसमें रिजर्व बैंक ने एक सुव्यवस्थित बीज बाजार की स्थापना करने में पूर्ण सफल नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट। ब्याज दरों में भिन्नता रहती है, जैसे कि बताया गया कि मुद्रा बाजार में विभिन्न अंगों में विभिन्न कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते समय जो भी ब्याज की दर पाई जाती है उनमें भारी असमानता देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, बैंक दर में परिवर्तन से प्रचलित ब्याज की दर से अधिक मात्रा भी प्रभावित नहीं हो पाता है। अब इसके बाद आपका आता है लैक ऑफ स्पेशल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। मुद्रा बाजार में धन की कमी। भारतीय मुद्रा बाजार में व्यापार तथा उद्योगों की मांग की अपेक्षा मुद्रा बाजार तथा साख में बहुत कमी रहती है। इनके कारण जैसे विनियोग की साधनों तथा बैंकिंग व्यवस्था का अभाव, बैंकों का समय समय पर फेल होना, देश में आय तथा बचत की कमी होना, इन सब में बहुत ज़्यादा असमानताएं देखने को मिलती है। उस धन का सोना आदि क्रय कर लेते हैं जिसमें वह अचल संपत्ति बन जाती है। यही कारण धन के अभाव के कारण देश में सस्ती मुद्रा नीति बहुत देर से बनाई गई। लैक ऑफ क्लियरिंग हाउसेस। क्लीनिंग हाउसेस का अभाव रहता है। देश में अधिकांश समाशोधन गृह बड़े बड़े नगरों में ही केंद्रित है तथा छोटे नगरों तथा कस्बों में इनका अभाव पाया जाता है। साथ ही कार्यशील समाशोधन गृह जो होती है, क्लीनिंग हाउसेस होते हैं, उनका जो संगठन और कार्य होता है वो बहुत ही दोषपूर्ण होता है। क्लीनिंग हाउसेस की कमी के कारण बैंकों को अपने दायित्वों को निपटाने के लिए अधिक तरल कोष रखने पड़ते हैं। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। इसमें क्या होता है, जो हमारे भारत के देशी बैंकर तथा साहूकार आदि की संख्या बहुत अधिक होने के कारण देश में वित्त की व्यवस्था के लिए एक बड़े भाग को इनका अधिकार बना रहता है। साथ ही साथ इन पर सरकार को केवल आंशिक ही नियंत्रण रहता है। जो भी हमारे देशी बैंकर या आधुनिक बैंकर्स होते हैं वो किसी प्रकार के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, जिसके कारण मुद्रा बाजार अस्त व्यस्त रहती है। फिर आता है लेसर एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे देश की बैंकिंग सुविधा का समान अभाव पाया जाता है। जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक बैंकों की शाखाएं बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक बैंकों की शाखाएं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद खुली हैं। हमारे देश में ग्रामीण व्यक्तियों की औसत आय भी इतनी कम होती है, इसीलिए बैंकों को विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसके बाद आता है सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। पहला क्या है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरवाइजेशन ओवर द वर्किंग ऑफ अनऑर्गेनाइज मनी सेक्टर। अनऑर्गेनाइज मनी सेक्टर पे पूरी तरीके से सुपरवाइजन होना चाहिए। उनका जो काम करने का तरीका होना चाहिए उसमें एक रूपता पाई जानी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज बिल मार्केट। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ अ बिल मार्केट। इंडियन मनी मार्केट जो है वो बिल मार्केट के डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। बिल मार्केट हेल्प टू डिस्काउंट एक्सेप्ट एंड कलेक्ट बिल द एक्सचेंज। Development of exchange bank also play a vital role in boosting for the foreign trade of country। जो आपकी एक्सचेंज बैंक है वो फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री की बूस्टिंग होती है। यूनिफॉर्मिटी इन इंटरेस्ट रेट बिटवीन द ऑर्गेनाइज मार्केट दोनों में ही पाई जाती है। कमर्शियल बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन एनुअल बेसिस। कमर्शियल बैंक होते हैं वो एनुअल बेसिस पे चार्जेस लेते हैं। वेयर इंडिजीनियस बैंक जो होते हैं वो उनकी जो इंटरेस्ट चार्ज होती है वो डेली, वीकली, मंथली और ईयरली होती है। यूनिफॉर्म पैटर्न इंटरेस्ट रेट शुड बी स्टैब्लिश सो दैट द इंडियन मनी मार्केट कैन बी डेवलप्ड। ओपनिंग ऑफ अ मोर क्लियरिंग हाउसेस। इसके अलावा जो भी क्लियरिंग हाउसेस उनकी बहुत अधिक व्यवस्था की जानी चाहिए। क्लियरिंग हाउसेस जो होते हैं वो सिटीज़ और टाउन में होते हैं पर विलेज में नहीं होते हैं। इसलिए जितने ज़्यादा क्लियरिंग हाउसेस होंगे उतने ही ज़्यादा हमारी इंडियन मनी मार्केट इंप्रूव होगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द रूरल एरिया। हमारे रूरल एरिया में कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत अधिक बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिजीनियस बैंकर पाए जाते हैं जो हमारे रूरल पीपल के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा वगैरह देते हैं। इसलिए यहाँ पे बैंकों की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम एंड कैपिटल फॉर्मेशन। जितना ज़्यादा बैंकों का बैंकिंग बढ़ते जाएंगे, लोगों में बैंकिंग हैबिट बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इस कैपिटल फॉर्मेशन का इस्तेमाल हमारी कंट्री में डेवलपमेंट के काम में किया जा सकता है। अब आपका आता है मेजर एडॉप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। सबसे पहला है द मैक्सिमम लिमिट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन एब्लॉशिश। सेकेंड है इंटर बैंक cooperation have been encouraged for abolishing the short term fluctuation taking place in liquidity. Next है finance house has started working as a co-partner. Next, maximum limit from the short notice money has been removed. And next है two more new certificates have been included in the money market, deposit certificate and commerce certificates. अब आते हैं बिल मार्केट। व्हाट इज बिल मार्केट? बिल मार्केट क्या होता है? बिल मार्केट ऑफ एनी कंट्री मीन्स दैट एरिया वेयर इन द परचेजर एंड सेलर ऑफ बिल्स आर फाउंड। ऐसी जगह जहाँ पे परचेजर और सेलर
बिल को खरीदने वाले पाए जाते हैं। द ऑर्गेनाइज बिल मार्केट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के लिए बिल मार्केट का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए, बट लेकिन देयर हैज नो नॉट बीन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज बिल मार्केट इन इंडिया सो फॉर। अब इसके कुछ कॉसेस हैं, कॉसेस ऑफ अनडेवलप्ड बिल मार्केट इन इंडिया। पहला है लैक ऑफ एक्सपेंसिस हाउसेस। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टिंग जो बिल की करते हैं उनकी बहुत कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सर्टिफिकेट्स, सर्टिफाइड गोडाउन की कमी हमारे भारत में। रिटर्न ऑफ फॉरेन बिल इन स्टर्लिंग, मोस्ट ऑफ द फॉरेन बिल आर रिटर्न इन द स्टर्लिंग बिकॉज ऑफ विच दिस बिल्स आर नॉट फुली यूटिलाइज इन द इंडियन बिल मार्केट। इसी वजह से इंडियन बिल मार्केट में इनका इस्तेमाल नहीं हो पाता। हैवी स्टैम्प ड्यूटी, जो भी स्टैम्प ड्यूटी होती है वो बहुत भारी होती है बिल्स एंड हुंडीज़ पे, जिसके वजह से इनका ट्रांसफ़र बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होता है। एक्सपेंशन ऑफ अ ट्रेजरी बिल, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इशू द ट्रेजरी बिल फॉर द fulfillment of their short term needs. The banks prefer the investing their money in them form of the point of view of safety and liquidity. Thus the use of commercial bill does not get encouragement. इसी वजह से जो ये बिल होते हैं बहुत ज़्यादा encourage नहीं हो पाए। Variation in the form of hundies, they are used the much variation in the form, size, methods of writing and language etc. ऑफ हुंडी इन इंडिया। हमारी हुंडी में जो बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। सो एन ऑल इंडियन मार्केट फॉर द हुंडीज़ कुड नॉट बी इस्टेब्लिश। इसी वजह से इंडियन मार्केट में हुंडी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। सिमिलरिटीज़ इन अ कमर्शियल एंड सब्सिडरी बिल्स। सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है? बैंक फाइंड आउट डेट विच बिल हैज़ बिन रिटन फॉर कमर्शियल डे, दस द बैंक फेस डिफिकल्टीज इन कैशिंग द बिल। इन बिल को इनकैश करवाने में बैंक को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है। लैक ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम द इंडिजीनियस बैंकिंग, these bills are not able to provide the assistance to market because the indigenous bank are not having contact with the Reserve Bank of India. अब आपका आता है सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बिल मार्केट इन इंडिया। बिल मार्केट में कुछ सजेशन दी गई बच्चों, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।